हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन से देखने वाले हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या जो एग्जाम में आना ही आना है, इस प्रकार के एमसीक्यूज देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरी देखना और बताना कि कैसे लगा। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पूछा है इसमें कि 1 बिलियन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है वह है ए उदासीन, बी क्षारीय, सी अम्लीय, डी कोई नहीं। जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन क्षार है? ऑप्शन ए CH3COOH, बी HNO3, सी NaCl, डी NaOH। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका नाम ये क्षार है। ये ऑप्शन ए, इसका नाम एसिटिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड, ये लवण है, सोडियम क्लोराइड। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? ऑप्शन ए अम्ल, बी लवण, सी क्षार, डी इनमें से कोई नहीं। जो नीला लिटमस पेपर होता है वो अम्ल से लाल हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसका विविध रूप है? ऑप्शन ए NaHCO3, बी NaOH, सी CaOH2, डी CaCO3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर वो कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। ये जितने भी है, जो चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, ये सब का एक ही फार्मूला होता है और ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है? जो पीएच स्केल होता है कुछ इस प्रकार, इसमें बीच में 7 होता है या 0 होता है और 14 तक होता है। तो इसमें जो 0 है ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए सामान्य अम्ल, बी प्रबल अम्ल, सी दुर्बल अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रबल अम्ल। जो 0 है वो प्रबल अम्ल को दर्शाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा है इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? ऑप्शन ए चीनी, बी दूध, सी चूना, डी दही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, चूना जो होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है। यह जलीय घोल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लवण बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाता है, इसका विलयन बनाता है, इसीलिए ये क्षारीय, क्योंकि ये इसमें OH आया है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रबल अम्ल कहते हैं, बी दुर्बल अम्ल कहते हैं, सी N/10 अम्ल कहते हैं, डी नॉर्मल अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जितना ज्यादा H+ आयन होता है उतना ज्यादा अम्ल होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रबल अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न जो
प्रश्न संख्या 8 है। इसमें पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये सवाल एग्जाम में आता ही आता है और बहुत बार पूछा गया है। हो सके तो आप लोग ये क्वेश्चन सब नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है ए है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, डी है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र का CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा क्षारक क्षार होता है। ऑप्शन ए जल में अघुलनशील क्षारक, बी जल में घुलनशील क्षारक, सी अम्ल में घुलनशील क्षारक, डी कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन ए 1, बी 5, सी 10, डी 7। तो दोस्तों जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो यह क्षार वाला मान देखना है। ऑप्शन ए 1 है, ये जो 7 से कम पीएच होता है वो अम्ल होता है, यह भी अम्ल हुआ। 5 ये भी 7 से कम है, ये अम्ल हुआ। डी सी है 10, जो 7 से अधिक मान होता है वो क्षार होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 सी 10, जो क्षार है। जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड, बी भस्मी ऑक्साइड, या भस्मी का अर्थ है क्षार, भस्मी मतलब क्षार, सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, डी पेरोक्साइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो अधातु होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है इसमें पूछा नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मेथनोइक अम्ल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी मेथनोइक अम्ल। जो नेटल के डंक में होता है वो अम्ल होता है मेथनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है निम्नांकित में से कौन प्रबल अम्लीय है। ऑप्शन है pH बराबर 0, बी pH बराबर 14, सी pH बराबर 7, डी pH बराबर 3। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं जो pH स्केल में जिसका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन ए है 0। यहाँ पर सबसे कम pH का मान 0 है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अम्लीय, सबसे प्रबल अम्लीय ए हो जाएगा। pH मान सबसे कम, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की चलते हैं। इसमें पूछा है अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होती है। जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है। OH- आयन, बी H+ आयन, सी H3O आयन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि जो अम्ल होता है वो H+ आयन के कारण होता है, जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है रक्त का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए 7, बी 7.4, सी 2, डी 10।
तो दोस्तों याद रखिएगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में कौन है? CaSO4 इंटू H2O, बी नंबर में है CaSO4 इंटू 2H2O, सी है CaSO4 इंटू 10H2O और डी है CaSO4 इंटू 5H2O। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और ये सब प्रश्न हर साल पूछे जाने के चांस रहता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस रहता है। तो दोस्तों अब तक वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस लाएंगे हर चैप्टर के। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, जिसका जो है CaSO4 इंटू 2H2O, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? ए सिट्रिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, या 2 बार आ गया दोस्तों, डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जो इमली में होता है अम्ल वो टार्ट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर दोस्तों आप लोगों को इसी प्रश्न का PDF नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे DM करें और PDF में भेज दूंगा, जिसका नाम है मेडिको मुशर्रफ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां फॉलो करके मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा अगर जिसको भी चाहिए ये PDF। आगे चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 18 है, पदार्थ A, B, C तथा D का मान जो pH मान क्रमशः है 5, 8, 10, 13 है, उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? ये 4 पदार्थ दिया हुआ है A, B, C, D, जिसका pH मान दिया गया है। इनमें से पूछा है कौन अम्ल है। ऑप्शन ए में है A, B, B, C, D। तो जिसका मान 7 से कम है वो अम्ल होगा। तो इसमें जो A पदार्थ है उसका pH मान 5 है, बाकी सबका 7 से अधिक है, वो सब क्षारीय हो जाएगा और A 5 से जो है वो 7 से कम है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? ऑप्शन ए जठर रस, बी नींबू का रस, सी शुद्ध जल, डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों H+ आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा इनमें से जठर रस में होगी, जो कि जठर रस का pH होता है 1.2। कितना होता है? 1.2। इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा सांद्रता में अम्ल होगा, H+ आयन होगा बहुत ही ज्यादा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। किसमें? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का वीडियो डेली आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।